डलहौजी में चक्का जाम की आहट, अवैध परमिटों को लेकर टैक्सी ऑपरेटरों का आर पार का ऐलान। चंबा, हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी की शांत वादियों में विरोध का बिगुल बज चुका है। स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ चंबा पर भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को अधिवक्ता पंकज पलभर के नेतृत्व में टैक्सी यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी को ज्ञापन सौंपकर मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। क्या है विवाद, नियमों की धज्जियां या प्रशासनिक मिलीभगत? डलहौजी की 3 प्रमुख यूनियनों सुभाष चौक, बस अड्डा और गांधी चौक ने एकजुट होकर हुंकार भरी है। उनका सीधा आरोप है कि मोटर व्हीकल स्कीम 1997 को ताक पर रखकर चहेते लोगों को अवैध रूप से टैक्सी परमिट बांटे जा रहे हैं। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि स्थानीय टैक्सी चालकों की रोजी रोटी पर सीधा प्रहार है। प्रशासन की रहस्यमयी चुप्पी ये दर्शाती है कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे बड़ी मिलीभगत है। ग्रेटर दैन यूनियन प्रतिनिधि, ज्ञापन और अल्टीमेटम, अब और इंतजार नहीं। टैक्सी ऑपरेटरों ने जिला उपायुक्त और सुरजीत भरमौरी को सौंपे ज्ञापन में अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो अगला कदम चक्का जाम होगा। यूनियनों की 3 मुख्य मांगे: परमिट रद्द हो, नियमों के विरुद्ध जारी किए गए सभी अवैध परमिटों को तत्काल निरस्त किया जाए, उच्च स्तरीय जांच, परमिट वितरण की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो ताकि दोषियों को बेनकाब किया जा सके, कानून का पालन, मोटर व्हीकल स्कीम 1997 के प्रावधानों को सख्ती से धरातल पर उतारा जाए। पर्यटन सीजन पर संकट, थमेंगे डलहौजी के पहिए। मार्च का महीना डलहौजी में पर्यटन सीजन के आगाज का समय होता है। देश विदेश से सैलानी यहाँ की खूबसूरती निहारने पहुँचते हैं। ऐसे में यदि हड़ताल होती है तो पर्यटकों की फजीहत, आवाजाही ठप होने से पर्यटक होटलों में कैद होकर रह जाएंगे। आर्थिक चोट, डलहौजी की अर्थव्यवस्था की रीढ़, पर्यटन और टैक्सी सेवाएं पूरी तरह चरमरा जाएंगी। शहर की साख, विरोध प्रदर्शनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन केंद्र की छवि धूमिल हो सकती है। यूनियनों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि हड़ताल की नौबत आती है और उससे होने वाली किसी भी अव्यवस्था या पर्यटकों की परेशानी की पूरी जिम्मेदारी सरकार और स्थानीय प्रशासन की होगी। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और सत्तासीन दल के नेता इस सुलगते विवाद को समय रहते सुलझा पाते हैं या डलहौजी की सड़कें चक्का जाम और नारों की गवाह बनेंगी। खबर जगत के लिए चंबा से अशोक कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पंकज पलभर, ग्राम पंचायत बलेरा, तहसील डलहौजी से संबंध रखता हूँ। सर्वप्रथम आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ तमाम पत्रकार बंधुओं का जो है मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप एक शॉर्ट नोटिस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको जो है वो अवगत करवाना चाहते हैं कि एक स्कीम है मोटर व्हीकल स्कीम 1997, जिसके तहत आरटीओ चंबा के द्वारा जो है वो डलहौजी के अंदर अवैध रूप से जो लाइसेंस है वो वितरित किए गए हैं। जो ऑफिशियली गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को ताक पर रखते हुए, कानून को ताक पर रखते हुए आरटीओ चंबा के द्वारा जो वो अवैध रूप से लाइसेंस दिए गए हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि जो सरकार की नियमावली है, जो सरकार द्वारा निर्धारित कानून है, गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो चीजें जो है वो उन लाइसेंस धारकों के पास अवेलेबल नहीं है। और ये टैक्सी चालकों के साथ सरेआम जो है वो एक बहुत बड़ा जो वो सुनियोजित तरीके से अन्याय जो है वो आरटीओ चंबा के द्वारा किया गया है। हम बहुत बार जो वो आरटीओ चंबा के साथ मिले हैं, क्योंकि एक बार हमारा टकराव उनके साथ जो है वो डलहौजी के अंदर भी हुआ था। हमने तब भी उनके साथ रिक्वेस्ट करी थी कि जो आपने ये अवैध रूप से लाइसेंस दिए गए हैं, आप इनको जो कैंसिल करें। आज इस प्रेस वार्ता के अंदर संजीव कपूर जी, जो कि जीपीओ जो टैक्सी यूनियन उनके प्रधान हैं, सुभाष चौक से दीपक कुमार जी हैं और बस अड्डा डलहौजी से नवीन जी हैं, ये तमाम जो डेलीगेट्स आया है, सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही डिमांड है कि जो आपके द्वारा लाइसेंस दिए गए हैं, इनको जो अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चेतावनी आरटीओ चंबा को देना चाहते हैं कि आप महोदया रिटायरमेंट की आखिरी पड़ाव पर है।
इसी महीने 31 तारीख को आपकी रिटायरमेंट होनी है। हम आपकी भावनाओं का कदर करते हैं। हम जो है वो अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं लेना चाहते जिसमें समाज के अंदर जो किरकिरी हो। अगर आपको शर्म है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर दम है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आरटीओ चंबा के अंदर दम है, आप ढलौजी टैक्सी यूनियन के साथ टेबल टॉक पर आए और टैक्सी यूनियन के जो प्रधान हैं तीनों, इनको जो है वो जांच कमेटी का हिस्सा बनाया जाए, जांच करवाई जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि पिछली दफा हालांकि आरटीओ चंबा ने जांच जो की है वो जांच जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। हमारे लोगों को उस वक्त जो है वो दबाव बनाया गया है और दबाव के तहत उनके जो बयान लिए गए हैं, हम उस बात का भी खंडन करते हैं, क्योंकि जो कानून का उल्लंघन हुआ है हम उनका उल्लंघन जो नहीं होना देंगे। और आरटीओ चंबा से फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप ढलौजी का दौरा करें, विजिट करें। हम डीसी महोदय से भी ये कहना चाहते हैं, नहीं तो तीनों टैक्सी यूनियन और साथ ही साथ ढलौजी के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो टैक्सी यूनियन के साथ खड़ी हैं, जो ड्राइवर भाईचारे के साथ खड़ी है। अगर इसको जो है वो बड़ी जल्दी कैंसिल नहीं किया जाता तो इसी महीने आपकी रिटायरमेंट है। हमें मजबूरन बनीखेत चौक के अंदर, ढलौजी के अंदर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम की नौबत जो है वो आएगी, हमें करना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो आरटीओ चंबा कान खोलकर सुन ले कि 31 मार्च इसी महीने जब आपकी रिटायरमेंट होगी, उस रिटायरमेंट के अंदर हम लोग जो है वो आपके घर तक आने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे से गलती हुई है, आपने जाने अनजाने में लाइसेंस दिए हैं, आप डीसी महोदय के साथ टाइप करें, एडीएम चंबा से टाइप करें और आप एक कलेक्टिव कमेटी बनाकर जो है वो ढलौजी के अंदर आए और बड़ी जल्दी उन जो लाइसेंस है उनको जो कैंसिल किया जाए। आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ आरटीओ चंबा को कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आ जाती आज आ जाए डरता कौन है। आरटीओ चंबा तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेले हैं मगर, कि तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेले हैं मगर फैसला बनीखेत चौक में होगा कि मरता कौन है, फैसला बनीखेत चौक में होगा कि मरता कौन है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद। जी, कोई क्वेश्चन